अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था। आज एक मुकदमे का फैसला सुनाया जाने वाला था। शहर के लोग ही नहीं, पूरे मुल्क की आवाम इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। वकाला इस मुकदमे को खास अहमियत दे रहे थे क्योंकि ये अपनी नौइयत का मुनफरिद मुकदमा था। मुलजिम ने खुद गिरफ्तारी पेश करके अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और अदालत से सख्त सजा देने की अपील की थी। मुलजिम कोई आम शख्स नहीं था बल्कि एक मशहूर शख्सियत थी। वो कातिल था या नहीं, इसका फैसला अदालत को करना था, मगर वो खुद को किसी किस्म भी रियायत का हकदार नहीं समझता था। पहले दिन से ही मुकदमा मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज़ बना हुआ था। हर चैनल के सहाफ़ी की कोशिश थी कि सबसे पहले इसके चैनल पर मुकदमे की कार्रवाई की खबर नशर हो। इसलिए आज कमराए अदालत में वकाला और सहाफ़ी बरादरी की एक कसीर तादाद मौजूद थी। अचानक अदालत में खामोशी आ गई। जज साहब अपने चैम्बर से निकलकर कमरे अदालत में नमूदार हुए। उन्होंने एक नज़र लोगों को देखा और अपनी कुर्सी पर बैठकर ऐनक नाक पर टिकाई और सामने रखी फाइल खोलने लगे। इनके चेहरे पर गहरी तमानियत तारी थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि जो फैसला वो सुनाने जा रहे हैं इससे खुद भी मुतमईन है। अस्पताल से घर जाते हुए प्रोफेसर हम्माद सिद्दीकी का मूड निहायत खुशगवार था। अस्पताल की पार्किंग से निकलकर वो मेन रोड पर पहुंचे, हाथ बढ़ाकर ऑडियो प्लेयर ऑन किया और मेहदी हसन की मशहूर गजल जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं लगा दी। वो साथ साथ गुनगुना भी रहे थे। डॉक्टर शीना के खूबसूरत ख्यालात ने इनके होंठों पर मुस्कुराहट बिखेर दी थी। प्रोफेसर हम्माद सिद्दीकी मुल्क के नामवर सर्जन थे। डिग्रियों की एक लंबी कतार उनके नाम के साथ लगी हुई थी। सुर्ख सफ़ेद रंगत, सतवा नाक, जहानत से भरपूर आंखें और चौड़ी पेशानी, इस पर बाल बिखरे हुए रहते। कनपट्टियों के बाल सफ़ेद होना शुरू हो चुके थे। 45 साल होने के बावजूद गैर शादीशुदा थे, मगर अपनी फिटनेस और खूबसूरत और बुरदबार शख्सियत की बदौलत 35 से ज़्यादा के नहीं लगते थे। संजीदा तबीयत ने तालीमी ज़िंदगी से लेकर पेशा वाराना ज़िंदगी तक इन्हें सिनफ़ नाजुक से दूर रखा था। वो खुद भी अपनी तमाम तर तवज्जो अपने पेशे के जानिब मरकूज़ रखते थे। यही वजह थी कि आज इनके नाम का डंका पूरे मुल्क बल्कि बैरून ममालिक में भी बजने लगा था। कुछ दिनों से उनकी संजीदा तबीयत में खुशगवार तब्दीली रोनुमा हुई। वजह इनके डिपार्टमेंट में आने वाली डॉक्टर शबीना थी। डॉक्टर शबीना इनकी ज़िंदगी में आने वाली वाहिद खातून थी जो इनकी हम मिजाज थी। डॉक्टर शबीना की उम्र 35 साल थी। कबूल सूरत, दराज कद, गोरी रंगत, मुतासिब जिस्म की मालिक। खास तौर पर मिजाज में रख रखाव और लहजे के धीमेपन ने प्रोफेसर साहब को अपना गुरविदा बना दिया था। वो हाल ही में इंग्लैंड से डिग्री लेकर इनके अस्पताल में तैनात हुई थी। 2 माह के अरसे में ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। जब एक दूसरे के मिजाज को समझ गए तो मुस्तकबिल का सोचकर दोनों कुछ ही दिनों बाद अपनी शादी का ऐलान करने वाले थे। आज जब प्रोफेसर हम्माद सिद्दीकी अस्पताल से निकले तो उनका मूड अच्छा होने की वजह भी यही थी कि डॉक्टर शबीना ने हाँ कर दी थी और वह 27 दिसंबर को शादी जैसे मुकद्दस बंधन में बंधने वाली थी। अपने ही हालात में गुम प्रोफेसर हम्माद सिद्दीकी इस वक्त चौंके जब एक बच्चा भागता हुआ उनकी गाड़ी के सामने पहुंच चुका था। अब बच्चे को बचाने का वाहिद रास्ता था कि वो अपनी गाड़ी ज़ेरे तामीर प्लाजा की जानिब मोड़ दे। उन्होंने ऐसा ही किया। ब्रेक लगने से गाड़ी के टायर चढ़चढ़ाए और रोड के किनारे पर पड़े पत्थर और बजरी के ऊपर से होती हुई प्लाजा के एक स्तून से जा टकराई और 2 कलाबाजी खाकर पानी से भरे हुए एक बड़े हौजनुमा गड्ढे में जा गिरी। झटकू से उनका सर दरवाजे से टकराया और आंखों के सामने एक स्याह चादर तन गई। आखिरी एहसास एक गुदास सी चीज का था जो स्टीयरिंग से निकलकर इनके सीने पर फैल चुकी थी। प्रोफेसर हम्माद सिद्दीकी की आंख एक नर्म लम्हे से खुली। चंद लम्हों तक तो वो समझ ही नहीं पाए कि वो कहाँ है। एक खुशबू का झोंका इनकी नाक से टकराया तो वो चौंक उठे। दाएं जानिब गर्दन घुमा कर देखा तो डॉक्टर शबीना इनकी कलाई थामे खड़ी थी। सरहाने ही गुलाब के फूलों का एक गुलदस्ता भी रखा गया था। इन्हें होश में आते देखकर डॉक्टर शबीना जल्दी से आगे बढ़ी और इनके कंधे पर हाथ रख दिया। मुबादा वो उठने की कोशिश न करे। डॉक्टर शबीना को अपने करीब देखकर उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया और दोबारा आंखें बंद कर दी। उनके कानों में डॉक्टर शबीना की मध्यम आवाज़ सुनाई दी। वो शायद किसी को बुला रही थी। थोड़ी देर बाद एक नौजवान डॉक्टर एक नर्स के साथ कमरे में दाखिल हुआ। नर्स के हाथ में फाइल और ट्रे थी जिसमें मुख्तलिफ अद्वियात रखी हुई थी। डॉक्टर शबीना, अगर सर को होश आ गया है तो ये एक अच्छी अलामत है। सर मंसूर को इतला दे दीजिए, वो भी कुछ देर में पहुंच जाएंगे। आने वाले नौजवान डॉक्टर ने कहा। हम्माद सिद्दीकी ने आंखें खोलकर डॉक्टर की जानिब देखा। वो फौरन इनकी तरफ मुतवज्जह होगा। डॉक्टर मंसूर को कहना मेरी पसंदीदा चॉकलेट जरूर लेते आए। जी सर, जरूर कह दूंगा। डॉक्टर ने सादमंदी से जवाब दिया। कमरे में मौजूद तमाम अफराद के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई। MRI और मुख्तलिफ टेस्ट से यह तो साबित हो गया था कि प्रोफेसर हम्माद सिद्दीकी खतरे से बाहर है, मगर 24 घंटे की बेहोशी ने सबको तशवीश में डाल रखा था। मगर इनके होश में आने पर अस्पताल के अमले के चेहरों पर खुशी दौड़ गई थी। आपको जरा भी मेरा ख्याल नहीं, डॉक्टर शबीना ने हफ्की भरे लहजे में बेपनाह प्यार उमड़ आते हुए कहा। प्लीज शबीना, तुम खुद सोचो, मैं ऐसे हालात में क्या करता। लोग क्या कहते हैं, बच्चों की जिंदगी बचाने वाले ने एक बच्चे की जान ले ली, और मैं कौन होता हूँ किसी की जान बचाने वाला या लेने वाला। अल्लाह पाक ने मुझे वसीला बनाया, सोचा एक बच्चे की और जान बचा लूँ बगैर ऑपरेशन के। प्रोफेसर हम्माद सिद्दीकी 2 दिन अस्पताल में रहकर डिस्चार्ज हो चुके थे। इस वक्त वो अपने घर के बेडरूम में थे। डॉक्टर शबीना ड्यूटी खत्म करके इनके पास मौजूद थे। अगर आपको कुछ हो जाता तो डॉक्टर शबीना इनके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली। बेड के किनारे ही बैठी हुई थी।
कुछ नहीं होता मुझे। ये कहकर उन्होंने अपना दूसरा हाथ डॉक्टर शबीना के हाथ पर रख दिया। तुम साथ हो ना, फिर मुझे क्या फिक्र, बस इसी तरह हमेशा मेरे साथ रहना। अब ये कोई नौमरी की मोहब्बत तो नहीं कि डॉक्टर शबीना के रुखसार गुलाबी हो जाते। उन्होंने इस बात में सर हिला दिया और इन दोनों ने हाथ थाम ली। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, बस आप अपना ख्याल रखें, एक हफ्ता आराम करें, अस्पताल की तरफ से बेफिक्र हो जाएं, आपकी क्लासेस और ओपीडी मैं देख लूंगी, अगर कोई इशू हुआ तो फोन पर रब्ता कर लूंगी। डॉक्टर शबीना ने इनके हाथ छोड़े उठकर खिड़कियों पर पर्दे हटाने लगी। जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते सकीना और सलीम खान यहीं रहेंगे, शाम को मैं आ जाया करूंगी और हाँ, रात का खाना मैं यहीं खाया करूंगी। मैंने मामू को बता दिया है। डॉक्टर शबीना मेडिकल बक्स से उनकी दवाई निकालते हुए बोली, मगर वो हमारा कोई ये वो नहीं, जब आप मुकम्मल ठीक हो जाएंगे तो फिर सोचेंगे, फिलहाल मुकम्मल आराम। दिस इज़ माई ऑर्डर। डॉक्टर शबीना ने इनकी बात काट कर इस अंदाज से कहा कि इनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। डॉक्टर शबीना समझ गई थी कि प्रोफेसर हम्माद सिद्दीकी का इशारा किस जानिब है। जो हुक्म मलका लिया, प्रोफेसर हम्माद सिद्दीकी लेटे लेटे अपना हाथ सीने पर रख कर कहा तो कमरा दोनों के कहकहों से गूंज उठा। थोड़ी देर डॉक्टर शबीना इनके साथ रहीं, फिर जरूरी हदायत देकर घर जाने के लिए निकल खड़ी हुई। डॉक्टर शबीना एक खुशहाल घराने से ताल्लुक रखती थी। वालिद फहीम अहमद के पास इतनी दौलत थी कि जिसका इन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के कारोबार से ज़मीनों की खरीदो फरोख्त तक, प्लांट्स, प्लास्टिक की चीज़ों बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, विरासत में मिलने वाली सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी जिससे हर साल बेहिसाब आमदनी। इसके बावजूद फहीम अहमद की सबसे बड़ी दौलत शबीना थी, जिसे वो दिलो जान से चाहते थे। शरीक हयात की जुदाई के बाद इनकी ज़िंदगी का महवर शबीना की ज़ात थी। शबीना डॉक्टर बनना चाहती थी। फहीम अहमद ने इनकी तालीमी कैरियर में कोई रुकावट नहीं आने दी। MBBS करने के बाद आला तालीम के लिए इंग्लैंड भी भेज दिया। डॉक्टर शबीना को बच्चों से बेहद लगाव था। उन्होंने इसी शोबे में आला डॉक्टरी तालीम हासिल की और पाकिस्तान लौटी। MBBS करने के बाद फहीम अहमद की ख्वाहिश थी कि वो अपने घर की हो जाए, मगर कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। करीबी जानने वाले इनकी दौलत पर नजर जमाए बैठे थे। कुछ रिश्ते गैरों से भी आए थे, जिन्हें फहीम अहमद ने खुद ही मुस्तरद कर दिया था। डॉक्टर शबीना की तबीयत भी अड़े आती थी। वो चाहती थी कि उनका शरीक हयात इनका मिजाज सनाश हो। रिश्तों की तलाश के दौरान वो आला तालीम हासिल करने इंग्लैंड चली गई थी। आज जब ये इनकी तलाश खत्म हो चुकी थी तो फहीम अहमद इस दुनिया में नहीं रहे। इंतकाल से कबल डॉक्टर शबीना को अपने काबिले एतमाद साले अजीज़ुर रहमान के हवाले करके डॉक्टर शबीना के मामू फहीम अहमद के तमाम कारोबार का हिसाब किताब रखते थे। आज भी वो अपना फर्ज निभा रहे थे। डॉक्टर शबीना भी इन पर भरोसा और एतमाद करती थी। जब प्रोफेसर हम्माद सिद्दीकी इनसे मिले तो इन्हें अपनी बानजी की पसंद आई। इन्हीं की मुशावरत से दोनों ने अपनी शादी की तारीख की थी, मगर प्रोफेसर हम्माद सिद्दीकी के हादसे की वजह से सारा प्रोग्राम दरहम बरहम हो गया। आज जब डॉक्टर शबीना घर वापस आई तो चौकीदार से पता चला कि अजीज़ुर रहमान इनका इंतजार करते करते अकेले ही प्रोफेसर साहब की हैरियत मालूम करने जा चुके हैं। डॉक्टर शबीना ने चौंक कर अपने पर्स से मोबाइल निकाला तो एक गहरी सांस लेकर रह गई। मोबाइल साइलेंट मोड पर था और अजीज़ुर रहमान की 5 मिस्ड कॉल आई हुई थी। उन्होंने मामू को एक पैगाम इरसाल किया कि वो घर पहुंच चुके हैं। फ्रेश होने के बाद किचन में गई, काफ़ी तैयार करके अपने कमरे में आ गई और मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगी। अजीज़ुर रहमान एक जहां दीदा शख्सियत थे। फहीम अहमद के इंतकाल के बाद वो हर हाल में इनसे किया वादा निभाने की कोशिश कर रहे थे। वो डॉक्टर शबीना से कभी गाफिल नहीं रहे। इंग्लैंड में भी फहीम अहमद के एक दोस्त को डॉक्टर शबीना का ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंपी हुई थी। बहुत भी हर 6 माह बाद चक्कर लगाते। फहीम अहमद ने मरते वक्त अजीज़ुर रहमान से वादा लिया था कि वो शबीना को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। एक बेहतरीन जीवन साथी ढूंढने में शबीना का साथ देंगे। जिस दिन डॉक्टर शबीना ने इन्हें प्रोफेसर सिद्दीकी से मिलवाया, अजीज़ुर रहमान पहले ही तमाम मालूमात इकट्ठी कर चुके थे। फिर जैसे ही इनकी मुलाकात प्रोफेसर से हुई, फ़ौरन रजामंदी दे दी और दोनों को बिठाकर शादी की तारीख मुकर्रर कर दी। वो आज सारा दिन इसके बारे में सोचते रहे। प्रोफेसर साहब अस्पताल से घर मुंतकिल हो चुके थे और शबीना की मौजूदगी में इनसे मिलना चाह रहे थे, मगर शाम से शबीना कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। आखिरकार वो अकेले ही ये सोचकर घर से निकल खड़े हुए कि हो सकता है शबीना अस्पताल में बिजी और कुछ देर बाद वो प्रोफेसर हम्माद सिद्दीकी घर मिल जाए। गाड़ी में बैठते उन्होंने प्रोफेसर के नंबर पर कॉल मिला दी। अजीज़ुर रहमान प्रोफेसर हम्माद से 5 साल ही बड़े थे। दोनों में बेतकल्फी थी, मगर अजीज़ुर रहमान प्रोफेसर को बेटा ही कहते थे। बेटा, मैं चाहता हूँ शबीना के फर्ज से जल्द अज जल्द सुबकदोश हो जाओ। अजीज़ुर रहमान चाय का कप मेज़ पर रखते हुए बोले। वो शबीना के जाने के कुछ देर बाद ही पहुंचे थे। अभी थोड़ी ही देर पहले शबीना से इसी सिलसिले में बात हुई थी, मगर वो कहती है कि पहले मैं मुकम्मल ठीक हो जाऊँ। प्रोफेसर हम्माद बैठ के सारे टेक लगा कर बैठे थे। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम सेहतयाब हो जाओ, फिर मिलकर एक और तारीख मुकर्रर कर लेंगे। दिसंबर तो समझो गुजर ही गया है। 29 फरवरी को शबीना की सालगिरह है। मुनफरिद दिन होगा, क्यों ना ये तारीख मुकर्रर कर दीजिए। अजीज़ुर रहमान ने मुस्कुराते हुए प्रोफेसर की तरफ से सवालिया नजरों से देखा। अगर शबीना राजी हो जाती है तो मेरी तरफ से पक्का समझे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। प्रोफेसर हम्माद ने अपने कंधे हल्के से उचकाते हुए कहा। अजीज़ुर रहमान कुछ ही देर बैठने के बाद वहाँ से चले गए। प्रोफेसर हम्माद वैसे ही बेड के सराहने टेक लगाए सोचने लगे। शबीना अब इनकी ज़रूरत बन चुकी थी। ज़रूरत अगर मोहब्बत बन जाए तो लाजिम हो जाती है। उन्होंने कभी सोचा ना था कि कोई औरत इतनी शिद्दत से इनकी ज़िंदगी में आएगी और इनका गुरूर और चिड़चिड़ापन सब कुछ बहा कर ले जाएगी। ये हो चुका था। वो मुकम्मल डॉक्टर शबीना की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके थे। पाकिस्तान में ही नहीं, इंग्लैंड और हालैंड में कुछ ख्वातीन ने इनकी जानिब कदम बढ़ाए थे, मगर इनकी तरफ से बेइतनाई देखकर पीछे हट गई। आज एक आम शक्ल सूरत वाली ने इन्हें मोहब्बत के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया था। सोचते सोचते वो अचानक बुरी तरह चौंक गए। हालात का सिलसिला मुनक़ता हो गया। सलीम दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हो रहा था। इसके हाथ में दूध का गिलास था। सलीम गिलास मेज पर रखने लगा तो वो जल्दी से बोले, मुझे दे दो। गिलास को लेकर सलीम को जाने का इशारा कर दिया। वो कुछ
और भी सोचना चाहते थे, मगर सर भारी होने लगा। उन्होंने जल्द अज जल्द दूध पिया और बेड पर दराज हो गए। नया साल शुरू हुआ तो प्रोफेसर हम्माद की छुट्टियां खत्म हो गई। मुकम्मल सेहतयाब तो वो एक हफ्ता पहले ही हो चुके थे, मगर डॉक्टर शबीना के साथ तंबी से पूरे 10 दिन की छुट्टी लेकर अस्पताल से आए थे। इनके आने की खुशी में पूरे अस्पताल के मुलाजमीन समेत हर मरीज को मिठाई और फूड तकसीम किए गए थे। शाम को उनके घर में सेहतयाबी की खुशी में एक जश्न मनाया गया था, जिसमें अस्पताल के स्टाफ के अलावा प्रोफेसर और डॉक्टर शबीना के तमाम जानने वाले शरीक थे। एक हादसे ने दोनों को करीब तर कर दिया था। अब वो कहीं भी जाते डॉक्टर शबीना के साथ होता। कच्ची उम्र की चाहत का वलवला जोश तो लोगों ने देखा था और सुना था, मगर पक्की उम्र की चाहत का अंदाजा इन्हें प्रोफेसर हम्माद और डॉक्टर शबीना को देखकर बखूबी हो रहा था। शादी से पहले जब इन्हें मुबारकबाद मिलती वो मुस्कुरा कर रह जाते। ड्यूटी के दौरान वो तंदुरुस्ती से अपने फ़राइज़ के अंजाम नहीं करते। जैसे ही फरागत मैसर आती वो मुस्तकबिल की प्लानिंग में लग जाते। कभी प्रोफेसर के ऑफिस में एक गंभीर खामोशी का राज होता, अब कह के गूंजते सरगोशियाँ सुनाई देती। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते शादी का दिन करीब आ जा रहा था। निकाह का दिन मुकर्रर हो चुका था। वलीमे के दिन शहर का सबसे खूबसूरत और महंगा तरीन हाल बुक हो चुका था। शॉपिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। अब बस 29 फरवरी का इंतजार था, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि ये इंतजार लाहासिल है। तकदीर इलग थलग दूर खड़ी इनकी तैयारियों पर तमस्सर उड़ा रही थी। कुदरत ने इनके लिए कुछ और ही फैसला कर रखा था। फरजाना गांव की एक सीधी सादी अमूर खानादारी में माहिर 5 जमात पास लड़की थी। 3 साल पहले जब शादी होकर घर आई तो घबराई घबराई सी रहती थी। वजह घर का सन्नाटा था। ये सन्नाटे से खाने को दौड़ता था। इसका शोहर जहां ज़ेब इंटर पास था, नौकरी न मिलने की वजह से मजदूरी करने सुबह से घर से निकलता और शाम को ही वापस पहुंचता। दोनों चाहते थे कि इनके सहन में कोई कलकारियां गूंजे, कुछ रौनक हो, मगर 5 साल गुजर चुके थे। 6ठे साल फरजाना उम्मीद से हुई। दोनों बहुत खुश थे। 9 माह जहाँ ज़ेब ने फरजाना को कोई तकलीफ ना होने दी, हर तरह से इसका ख्याल रखा, मगर जब बेटा पैदा हुआ तो बिल्कुल ठीक था। उन्होंने इसका नाम शाहज़ेब रखा। शाहज़ेब को जिस्मानी तौर पर कोई कमजोरी नहीं थी, मगर अंदरूनी तौर पर कुछ ऐसी खराबी थी कि वो जो भी पीता उल्टी कर देता। फरजाना की नॉर्मल ज़िंदगी एक प्राइवेट अस्पताल में हुई। डॉक्टर असलम वहाँ बच्चों के फिजिशियन थे। उन्होंने मुकम्मल चेकअप के बाद शाहज़ेब का केस प्रोफेसर हम्माद से डिस्कस करके इनकी तरफ रेफर कर दिया था। अब फरजाना जहाँ ज़ेब के साथ प्रोफेसर हम्माद के अस्पताल में बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जहाँ ज़ेब अकेला शाहज़ेब को लेकर आना चाह रहा था, मगर फरजाना जिद करके इसके साथ चली गई। हमारा शाहज़ेब ठीक तो हो जाएगा ना? फरजाना ने कंबल में लेटे नन्हे से वजूद को अपने सीने से लगाते हुए कहा। इंशाल्लाह डॉक्टर हम्माद बच्चों के बड़े डॉक्टर हैं। डॉक्टर असलम ने खुद हमारे शाहज़ेब की पूरी हिस्ट्री से उनको आगाह किया है। उन्होंने खुसूसी तौर पर हमें टाइम दिया है, वरना मरीज डॉक्टर हम्माद को दिखाने के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता है। देखना हमारा शाहज़ेब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जहां ज़ेब ने जवाब दिया। अभी फरजाना कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही रही थी कि दाएं जाने वाला दरवाजा खुला और शाहज़ेब वल जहांज़ेब की पुकार सुनाई दी। फरजाना और जहांज़ेब जल्दी से उठे और अंदर चले गए। प्रोफेसर हम्माद ने शाहज़ेब के मामले से डॉक्टर शबीना को भी बुलवा लिया। दोनों इन हिमाक से शाहज़ेब का तफसीली मुआयना कर रहे थे। उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे और शाहज़ेब को फौरी तौर पर अस्पताल दाखिल करवा दिया। 4 घंटे बाद रिपोर्ट देकर शाहज़ेब को खुसूसी मरीज करार दे चुके थे। इसके जिस्म की अंदरूनी साथ नॉर्मल हालत में नहीं थी, जिसका हाल सिर्फ ऑपरेशन था। लिहाजा उन्होंने फौरन जहांज़ेब को ऑपरेशन की तारीख दे दी। ऑपरेशन प्रोफेसर हम्माद और शबीना की शादी के बाद तीसरे दिन 3 मार्च को रखा गया। यह स्पेशल केस था, जिसकी वजह से दाखिल होने से लेकर ऑपरेशन तक का सारा खर्चा प्रोफेसर ने सरकारी तौर पर अदा करने की भी दरखास्त आगे भिजवा दी थी, जो मंजूर कर ली गई थी। जहांज़ेब और फरजाना भी मुतमईन हो गए। उन्हें प्रोफेसर हम्माद पर पूरा यकीन था। इस ऑपरेशन के बाद प्रोफेसर और शबीना हनीमून के लिए यूरोप निकलने वाले थे। शादी में 1 हफ्ता रह गया था, इसलिए उन्होंने पूरी तवज्जो से ऑपरेशन के लिए अपनी शादी के बाद तारीख दी थी। प्रोफेसर हम्माद आज जब अपनी ओपीडी खत्म कर रहे थे तो डॉक्टर शबीना को बुलवाकर इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में शाहज़ेब का एक बार फिर मुआयना किया। दोनों ने मुत्तफिका तौर पर शाहज़ेब को ऑपरेशन के लिए तैयार करार दे दिया।